जय जिनेन्द्र। सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामि श्रुतं पंचपदं ममामि अर्हन्त भासे यत्तं गणर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुधामहोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुत भक्ति काउसको कोतो सर्वंगो बंग पैने पाढ़े परियम सुत पढ़मानु ओव पूग्या जुलिया चेव सुत तैथुई धम्म कहम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कर्म कहो पहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। तो जल्दी पारिगेभ्य स्वपरमतिभावना कुटुंबतिभ्य सुचरित पूरितेभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्रिसे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेनय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्कते चोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव पूर्वपांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बनते हरि भक्ति कौसगो कौतसंग समनान समदन संचारे जुत्तानम पंच बिहाचारणम आयरियानम आयरादि सुतनानो वदेशियानम उवज्जायनम तीरन गुण पालरयानम सवसावनम नित्यकालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम खो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौका प्रचाले सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरित अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्र ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सातम आसाद्य श्रीमद्नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिकन गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और पूज्य जनों सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड जी पढ़ रहे हैं जो आचार्य भगवत देवी चंदाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। उस पर आरिका गन्नी आदिमती जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है।
कर्म कांड जी के अंदर 9 अधिकार थे, हमारे 8 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 9वें अधिकार में भी हम अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानों में पहुंच गए हैं। 9वां अधिकार कर्म स्थिति रचना सद्भाव अधिकार हमारा चल रहा है। परमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं वोचं नमूनन असिद्धे विशुद्ध निलये पनठकं मे विनठ संसारे पणमीय शिरसा वोच्छं कमठिदिरयन सभावे। आज मैंने थोड़ा सा लिख के भेजा है, आप लोगों ने देखा होगा। ये जो पेज नंबर 797 पर संदृष्टि थी, उसके बारे में मैंने लिख के भेजा है, उसका करके भेजा है। वैसे संदृष्टि तो इसमें थी ही, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो आप लोग निकाल लेंगे जिनको समझना कैसे लाए आपने समझे? हाँ जैसे 4 5 6 7 आया और हाँ दूसरा में आ गया 5 6 7 और 70, मतलब 118 घटा दिए। अब ये तीसरे में कैसे आया 269? हाँ, तो कर रहे हैं, बता रहे हैं ना भाजी, उसी को तो बताने के लिए ओ इतना लिख के भेजा। नहीं तो इतना होमवर्क है, इतना तो भी मेरे ठीक पास है। समय भी नहीं है। फिर भी हाँ मैंने कहा कि जैसे संदृष्टि उस दिन मैं बोली थी कि बाद में देखती हूँ, क्योंकि ये भाषा में जो पढ़ते हैं ये तो इतना पकड़ में आता ही नहीं ना। उसका एक एक शब्द पढ़ो, एक एक लिखो, तब जाके वो पकड़ाता है। वैसे तो पकड़ाता ही नहीं कुछ भी। पेन पेंसिल लेके बैठो और फिर विशेषार्थ को एक एक शब्द लिखो, तब जाके होता है। तो यहाँ पर अनुकृष्टि रचना जो की गई है पिछली गाथा में, क्या चीज के लिए है? एक मिनट। आयु की, हाँ, आयु आयु कर्म की स्थिति बंध अध्यवसानों की यहाँ पर ये संतुष्टि है। तो सबसे छोटा भाव अंतर्मुख का क्षुद्र भाव होता है, सबसे छोटा। तो उसको आचार्य यहाँ पर एक काल्पनिक संख्या लेके बताने के लिए कहते हैं, हम उसको मान लेते हैं 22 है। असंख्यात को यहाँ पर 4 माना जा रहा है। तो क्षुद्र भाव की किसी ने आयु बांधी, तो कितना बांधा उसने? 22। 22 समय या 22 जो भी माँ बांधा। अब उससे एक समय अधिक बांध रहा, क्षुद्र भाव से एक समय अधिक बांध रहा है। तो वहां पर हम लोगों ने गाथा में क्या पढ़ा है? पलटे, पेट को पलटे। आयु के सर्व जघन स्थिति बंध के योग्य अध्यवसाय स्थान। हमने देखा कि 22 असंख्यात लोग प्रमाण है। वो 22 भी कैसे है? असंख्यात लोग है। उसके आगे आगे उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत क्रम से आवली के असंख्यात में भाग, असंख्यात में भाग गुणित जानना चाहिए। यहाँ जो आवली का असंख्यातवां भाग है उसको 4 मान लिया। ठीक है, समझ में आई दोनों पंक्ति? दीदी पेज कौन सा बताया था आपने? सॉरी दीदी, पेज पेज कौन सा हाँ, बताया पेज था? तो इसमें 700? बताया था 797। ओके सॉरी। 97, 797। दीदी अभी आपने जो जो क्षुद्र रीडिंग भाव किया हमने वो मान कौन लिया सा कि पेज में 22। है? वो नंबर कौन से गाथा नंबर? हाँ दीदी, अभी जो रीडिंग किए गाथा थे वो नंबर कौन अभी सा मैंने, पेज नंबर में था? हाँ, 993 नंबर की गाथा है कविता जी, 795 नंबर पेज पर। तो इसको ऐसे तो हम लोगों ने समझ लिया था, यहाँ से समझ में आ रहा है कि क्या है। लेकिन फिर जो संदृष्टि थी वो थोड़ी नहीं पकड़ में आ रही थी। हालांकि विशेषार्थ में लिखा तो है, पर उससे हम लोगों को, हालांकि जो हम बताने जा रहे हैं वही लिखा है, नहीं विशेषार्थ से पकड़ में नहीं आ रहा था। कि उसी समय मैंने कहा था कि इसको हमको एक एक बार एक एक अक्षर लिखूंगी तब जाके पकड़ में आएगा, ऐसे पढ़ने में नहीं पकड़ में आ रही थी। तो वही संदृष्टि समझा रहे हैं कि भैया जो संदृष्टि थी उस दिन मन में हो रहा था। शशि जी गाथा नंबर कौन से बताए आप? गाथा नंबर, ये पेज किताब अलग है। इतना याद डिस्टर्ब करोगी तो आंटी, नोट इज कंप्यूटर, है ना? आंटी कंप्यूटर नहीं है बेटा कि इतने कड़े चीजों को इतना डिस्टर्ब करोगे तो बता सके, है ना? मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं भी सीख सीख के तुम लोगों में, मैं जद्दोजहद करी, सारा लिखी समझी करी कि तुम लोग को बता सकूं। थोड़ा सा एक तो समय से ज्वाइन करो, थोड़ा सा सारा चीज ध्यान से सुनो। ऐसे अगर टोकोगे बीच बीच में तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। अभी मैंने बताया, हमने गाथा जो पढ़ने के लिए बोली 993 नंबर की गाथा पढ़े थे। संदृष्टि 717 पेज पर नीचे है।
संदृष्टि लिखी हुई है, उसी संदृष्टि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें लिखा 4 5 6, जैसा बाबूजी ने कहा 4 5 6 7 तो आ गया समझ में। दूसरे में 5 6 7 70 कैसे आ गया, तीसरे में 6 7 70 269 कैसे आ गया। तो इन्होंने सारा चीज बताया इस पेज में, 796 नंबर के पेज में। लेकिन उसी दिन हम कहे थे कि इसको तो एक एक अक्षर को पढ़ के लिखना पड़ेगा, तब ये पकड़ में आएगा। तो वही चीज को, इस संदृष्टि को तुम लोगों को ऐसा नहीं रह जाए कि हम लोग नहीं समझ पाए, तो इसलिए मैं उसी को समझा रही हूँ। तो गाथा क्या कह रही है कि जघन्य स्थान जघन्य आयु, यानी जो क्षुद्र भाव प्रमाण बांधने, आयुबंध किस के बांधने के परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। फिर उसके आगे आगे तक उत्कृष्ट आयु 33 सागर की, नरक की, देव की, हालांकि सबके परिणाम अलग अलग है। तो वो कहते हैं कि हर जैसे क्षुद्र भाव 22 माना यहाँ पर, अब 22 क्षुद्र भाव 22 सेकेंड 22 जो भी मान लो, अब उससे हम एक समय बढ़ा रहे हैं, तो वो उसको असंख्यात में भाग से गुना करना पड़ेगा। जैसे 22 पहले 22 नंबर का परिणाम है, उसके बाद अगर एक समय भी बढ़ता है तो ये क्या कह रहे हैं कि असंख्यात से गुना करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो वही चीज यहाँ समझा रहे हैं आप लोग को कि हमने सब मान लिया कि क्षुद्र भाव के लिए कितने परिणाम है, 22 परिणाम है, ऐसा इसमें भी लिखा हुआ है। आयु क्रम के ये 796 नंबर पेज का विशेषार्थ का, हम ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि हाँ इसमें से संख्यात पल्ले जितने भेद है उसकी सहनानी 16 है, जघन स्थिति योग्य असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय स्थान की सहनानी 22 है। तो यहाँ पर हमने माना क्षुद्र भाव का परिणाम कितना, क्षुद्र भाव बांधने के लिए जो स्थिति बंद, क्षुद्र भाव की स्थिति बांधने के लिए परिणाम कितने हैं, तो 22 हैं। आगे ये क्या कह रहे हैं कि आगे बढ़ाने में लोक के असंख्यात में भाग से गुणित, है ना, गाथा में क्या आया, गुणित, असंख्यात में भाग से गुणित स्थान जानना चाहिए। तो पहले में 22 नंबर का परिणाम हो रहा है, असंख्यात को आप लोग लिखे होंगे पेज पर तो बहुत अच्छी से समझ में आएगा, नहीं मोबाइल खोल लीजिए, मोबाइल भी नहीं खोल सकते हैं तो खाली सुन लीजिए, नहीं तो सुबह सुबह आके मंदिर से सब ये पहले सबसे काम करूं कि आज समझा दो संदृष्टि। असंख्यात हमने आवली का असंख्यात भाग आचार्य कह रहे हैं गुणित है, तो उसको हमने 4 माना। तो क्षुद्र भाव जो सबसे छोटी आयु, उसको बांधने के लिए कितने कौन से परिणाम हो रहे, तो 22 हो रहे हैं। उससे अगर एक समय, क्योंकि एक एक समय बढ़ती आयु, एक समय अधिक करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि असंख्यात में भाग से गुणित करना है, यानी 22 परिणाम को हम 4 से गुना कर देंगे। 88 परिणाम ऐसे पाए जाएंगे जो क्षुद्र भाव से एक समय अधिक की आयु का बंध कर सकता है। आवाज बंद हो गई क्या? आवाज बंद हो गई? नेट चला गया शायद उनका, चाची जी का नेट नहीं है। मुझे भी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही क्या अनीता दीदी आवाज? नेट गया उनका शायद। बेटा पूजा, पूजा जरा सा गेट लगा दे बेटा। यहाँ क्षुद्र भाव बांधने के लिए हमको 22 तक के परिणाम मिले हुए हैं, उसे क्षुद्र भाव का बंधन 22 परिणामों से होगा, उससे आगे वाले परिणाम से क्षुद्र भाव नहीं दिखा रहे। अब 22 प्लस एक समय अधिक, किसी ने क्षुद्र भाव से एक समय अधिक आयु का बंध किया, तो यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि
ऊपर से ऊपर आयु का बंध बांधने के लिए संख्यात लोग के पल्ले के असंख्यातमी भाग से गुणित करते जाना, आवली के असंख्यातमी भाग से। तो उसको हमने 4 माना। तो एक समय अधिक आयु बांधने के लिए 22 परिणाम तो पहले से पाए जा रहे थे और उसको आवली के असंख्यातमी भाग से गुणा करना है, तो 88 परिणाम हो गए। तो यहाँ आप लोगों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, इस 88 परिणाम में पहले वाले 22 पाए जाएंगे कि नहीं? पाए जाएंगे। तो उस 22 परिणाम से क्षुद्र भाव का भी बंध हो सकता है और ज्यादा आयु का भी बंध हो सकता है, परंतु क्षुद्र भाव का बंध इन्हीं 22 से होगा, है ना। ऐसा आपने लोग बहुत बहुत जगह ऐसा अपने नियम पढ़ते आ रहे हैं। 2 समय अधिक होगा तो अब फिर उसको आवली के असंख्यात भाग से गुना करेंगे, तो 88 गुना 4 देख रहे होंगे आप लोग, पेज मैंने खींच के जो भेजा उसको। 3 समय अधिक बांधा तो 88 गुना 4 गुना 4। तो यहाँ पर अनुकृष्टि रचना कैसे बनी है, ये जो अनुकृष्टि रचना बना रखे हैं, तो खंड तो 4 ही है। चय का परिमाण हम क्या देख रहे हैं, 4 5 6 7, है ना। तिर्यक चय का परिणाम, तिर्यक चय का प्रमाण कितना है, 1 1 है, ठीक है ना। 4 5 6 7 तिर्यक माने ऐसे, उर्दू मतलब ऐसे ऊपर जाना। तो तिर्यक में हम क्या संदृष्टि, ग्रंथ की संदृष्टि निकाल लेंगे, खोल के रखेंगे अपने सामने। तो हम क्या देख रहे हैं, जघन्य आयु बांधने के लिए अधिवस स्थान कितने हैं, बोला 22 है। वो कितने में बटे, 4 में बटे गए, 4 खंड उनके बन गए, 4 5 6 7 कितने होंगे, 5 4 9 9 6 15 15 7 22, है ना। 22 परिणाम का बंटवारा हो गया। अब दूसरे समय में कह रहे हैं 88 होगा। तो 88 को हम लोग सभी जानते हैं कि पहले खंड का पहला परिणाम नहीं पाया जाता दूसरे खंड में। किसको किसको ये याद है, पहला खंड का पहला परिणाम कभी भी नहीं पाया जाता आगे, है ना। जैसे वहां 39 40 41 42 था, लास्ट वाला शायद 53 था कि क्या था, वो भी नहीं पाया जाता। ये हम चीज जान रखे बढ़िया से कि पहले खंड का पहला और अंतिम खंड का अंतिम किसी में नहीं पाया जाता। ये तो एकदम बढ़िया से याद हो गया सबको। तो यहाँ पर 5 6 7 तो आ गया। परिणाम हमारे पास दूसरे समय के कितने हैं, 88, है ना। और कितने निकल गए, 5 6 11 7 18 निकल गए, ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरे समय में जघन्य प्लस एक, पहले जघन्य का 22 है, जघन्य प्लस एक समय का 88 परिणाम पाए जाएंगे। तो 5 6 7 तो वही रिपीट होंगे, अनुकृष्टि रचना में वैसे रिपीट होते हैं। तो 5 6 7 हम जब जोड़ेंगे तो कितने हो गया, 6 5 11 7 18। और है परिणाम कितने हैं दूसरे समय के, कितने परिणाम है दूसरे समय के, 88। 88 88 88 में से 18 चला गया तो कितना बचा, 70। 70 ये 70 इसमें पाया जा रहा है। ये तो समझ में आ गया। समझाइए आगे। 83 हो गया। तो यहाँ पर अब जघन्य प्लस 2 समय, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, 88 को 4 से गुना करेंगे तो 352 होगा, हम्म। है ना। 4 से हमको गुना करना बार बार, एक एक समय आयु बढ़ाने के लिए परिणाम कितने बढ़ रहे हैं, आवली के असंख्यात्मक भाग से गुणित परिणाम बढ़ रहे हैं, है ना। तो आवली का असंख्यात्मक भाग हमने 4 माना था। तो पहले समय में 22 था, तो 4 से गुना किए तो दूसरे समय में 88, और एक समय ज्यादा आयु कोई बांध रहा क्षुद्र भाव से, तो फिर 4 से गुना करेंगे तो 352। अब वापस हम यहाँ पर अनुकृष्टि खंड में आएंगे तो हमने देखा था 39 40 41 42, फिर दूसरे खंड में क्या था, 40 41 42 43, फिर तीसरे समय में क्या था, 42 43। अभी तो ध्यान नहीं लग रहा है क्या, करके भेजने के बाद ध्यान नहीं लग रहा है क्या, नहीं करा है, लिखा है। वो तो खैर हम लिख के भी भेजे हैं, पर नहीं बोलेंगे तो हमको तो समझ में नहीं आएगा, हमको लगेगा कि हमको ऐसे बस बोले जा रहे हैं पागल के जैसे। तो 352 हुआ। तो थर्ड लाइन में नीचे वाला पहला छूट गया दूसरे पंक्ति में, और फिर अब उसमें
और दूसरा छूट जाएगा दूसरी पंक्ति में। यानी पहले 4 छूटा, 5 6 7 था, हम लोग वैसे बनाते हैं संदृष्टि 39 वाला छोड़ देते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में 5 भी छूट जाएगा, है ना। दूसरी वाली पंक्ति पहली 39 से चालू शुरू हुई, दूसरी 40 से ही, उसके बाद वाली 41 से शुरू होती, तीसरी पंक्ति थी। तो उसमें हमने जब इसमें चालू किया, तो जब तीसरी लाइन चालू किया तो 5 भी छूट गया, 6 7। अब यहाँ पर क्या है, 6 7 किनका जो खोलते हैं वो बंद करिए ना तुरंत भाई। एक तो चोंचो आता है तो थोड़ा संभला करिए ना आप लोग। सच में मुझे बहुत दुख होता है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना, मेरा बहुत दुख हो जाता है मेरे को। मैंने सुबह का अपना सारा समय जाप ताप छोड़ के पहले इसको पढ़ पढ़ के बनाया कि आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं मैं। बहुत तकलीफ होती है मन में भाई, बहुत तकलीफ होती है मन में, मजा नहीं आता, कहीं कोई सीरियसनेस होता ही नहीं है, तमाशा नहीं है ये कहानी किस्सा नहीं है, कथा संग्रह हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो तीसरी पंक्ति में फिर 2 5 4 और 5 छूट गया, 6 से चालू, 6 और 7, और तीसरा यहाँ पर 70 था तो वो 70 आ गया। अब सबको जोड़ेंगे, 6 7 13 और 70 83, और 352 परिणाम पाए जा रहे थे। 352 में हम 83 घटा देंगे तो 269 परिणाम हमको चौथे समय में पाए जा रहे हैं। फिर और एक समय हमको अधिक आयु बांधनी है, तो फिर इसको हम 4 से गुना करें 352 को, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दिया 12, 2 14, इतने परिणाम यहाँ पर पाए जाए। अब यहाँ पर 5 और 6 तो हो गया, अब यहाँ पर 6 7 हो गया, अब यहाँ पर 7 नंबर का पाया जाएगा, 70 नंबर का पाया जाएगा, 269 नंबर का पाया जाएगा। अभी तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके इसमें से घटाते हैं तो 1062 बचता है। तो ये यहाँ पर इस तरह से अनुकृष्टि रचना आयु बंध में होती है। अब आप लोग पेज पर देखें, संदृष्टि अनुकृष्टि रचना, खंड 4 ही, चय का प्रमाण 1, कुल धन 22, गच्छ यहाँ 4 हम लोगों ने लिया है। चय धन का फॉर्मूला है गच्छ -1/2 गुणा गच्छ गुणा चय। ये चय पूरा चय धन कितना, चय पूरा चय धन कितना, ये निकालने का फॉर्मूला हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आ गया, काट कूट के 6 आ गया। अब सर्वधन में से हम चय धन निकाल देंगे तो हमारा आदि धन निकल जाएगा, याद है ना। आदि धन निकालना मतलब जो 4 समय की सहनानी है तो उसमें शुरू में सब में उतना आदि धन मतलब शुरू का धन। तो आदि धन निकालने के लिए सर्वधन माइनस चय धन, सर्वधन हमने 22 लिया था, चय धन यहाँ 6 आया तो 16, ये आदि धन आ गया। यानी 16 हर समय के परिणाम में 16 तो है ही है, यानी वो परिणाम तो है ही है। फिर ये आदि धन सबका हो गया। आदि धन में भी आदि धन प्रथम समय का पहले खंड का पहली पंक्ति का पहला खंड, उसमें कितना आएगा, तो आदि धन बटे गच्छ 16/4 4 आदि धन हो गया। और अब चय कितना, तो इसलिए शुरू में सबसे प्रश्न खड़ा हो सकता है ना भाई 4 5 6 7 ही क्यों किए, और कोई संख्या भी कर सकते थे। तो फॉर्मूला से यहाँ आदि धन 4 आया। शुरू वाले जो आदि धन होता है, जो आदि होता है, आदि धन नहीं आदि होता है, उसमें चय रहता है कि नहीं रहता है। शुरू वाले में तो चयन नहीं रहेगा। बाद में बढ़ोतरी होगी ना, शुरू में तो ये होगी, चय की बढ़ोतरी बाद में होती है, तो इसलिए शुरू वाला 4 है। हमको आदि ये क्या ना, चय हमारे पास 1 है, तो 4 5 6 7 इस तरह से ये 22 परिणाम यहाँ पर बटे हैं। तो आदि धन आदि धन में गच्छ का हमारा आदि धन 16 आया था, और गच्छ हमारा 4 है, असंख्यात हमने 4 माना है, भाग दिया तो 4 आया। तो यानी पहली पंक्ति का पहला कोष्ठक में 4 परिणाम आएंगे। तो पहले समय में 5 6 7 ये हुआ। फिर ऊपर वाला 4, जो 4 ऊपर वाले में नहीं रहता है, मैंने लिखा है, असल में उल्टा लिख दिए थे, फिर मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं इसको वापस ठीक करूं। फिर 5 6 7 और 70, यहाँ कैसे आया 70 सो लिखा हुआ है। तीसरे में फिर हम देख रहे हैं सारा लिखा हुआ, चौथे में कितना
अब यहाँ पर जानने की चीज क्या है, ये एक एक भी जो बढ़ रहा है, 4 से 5, 5 से 6, आचार्य क्या कह रहे हैं, लोग के एक एक के भी असंख्यात लोग हैं खंड खंड में, एक ही खंड में, फोटो भेजी है मैंने एक ही खंड में, एक ही खंड के जो परिणाम है 4, 5, 6, 7, ये सब असंख्यात असंख्यात लोग प्रमाण है। पहले से दूसरे खंड में असंख्यात गुने असंख्यात गुने जो परिणामों में वृद्धि हो रही है। 4 के बाद जो 5 वाला है, तो ये जो यहाँ पर तो एक चाय की वृद्धि है, लेकिन वास्तव में कितनी है, तो कहते हैं असंख्यात गुणे है। आयु इतनी सी अधिक अंतर्मूर्त बांधने में परिणाम कितने ज्यादा हैं। क्या है, आयु कितनी है, पहले क्षुद्र भाव परिमाण है, फिर एक एक समय बंध रही है। तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक समय बढ़ने में कितने परिणाम हो रहे हैं, मात्र एक समय बढ़ाने के लिए कितने परिणाम बैठे हुए हैं, जिससे कि केवल एक समय की बढ़ोतरी होगी। क्षुद्र भाव से कोई उसे 100 गुनी 1000 गुनी बांध रहा है, एक ही परिणाम से बंध सकती है। क्षुद्र भाव का परिणाम 4, 5, 6, 7 है जघन्य का, उससे जो कह रहे हैं कि वो क्षुद्र भाव बांधने का जो परिणाम है, उसी परिणाम से 100 गुनी 1000 गुनी और बहुत बड़ी आयु भी बंध सकती है। क्षुद्र भाव तो बहुत छोटा, उससे सागर का भी भाव बंध सकता है। कैसे बंध सकता है, हम ऊपर क्या देख रहे हैं, 7 नंबर का परिणाम जघन्य प्लस 2 समय के पास भी है, वहां जाके जघन्य प्लस 3 समय के पास भी है 7 नंबर वाला परिणाम। जघन्य प्लस 1 समय वाला परिणाम 70 वाला आप हम लोग देख रहे हैं नीचे भी जा रहा है। तो यहाँ पर ये भाव भाषणाचार्य कराना चाह रहे हैं कि उन्हीं परिणामों से जघन्य आयु भी बंध जाती है। एक है लिमिटेशन की इतने परिणामों से, उसके बाद आगे जाएंगे तो नहीं, तो शुरू 22 परिणामों से पहले जघन्य आयु, उस 22 परिणामों से ज्यादा आयु, इसलिए का भी बंद हो जा रहा है। और आगे भी वो 4, 5, 6, 7 वाले आगे भी, जहां तक अनुकृष्टि रचना पाई जा रही है वहां तक उन परिणामों से, इसके बाद अब अनुकृष्टि रचना खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद दूसरा निर्वगणा कांड चालू हो जाएगा। तो यहाँ तक कहते हैं उससे ये भी पाई, पर जघन्य अक्षुद्र भाव का बंद 22 परिणामों से ही होगा। तो ये हम आप लोगों को पहले खंड में 3 खंड, हाँ, और इसमें क्या बताया आचार्य ने कि जो इसमें अपना इसमें आया था विशेषार्थ में जो आ रहा था बार बार, तो ही समझ में आ रहा था। तो कहते हैं इसमें आयु बढ़ने में क्या है कि इसमें चय रूप से भी वृद्धि हो रही है, सुनिएगा ध्यान से, चय रूप से भी वृद्धि हो रही है और संख्यात गुणी भी वृद्धि हो रही है। जैसे शुरू तो पहले के 2 खंड में तो क्या है, या पहले के 3 खंड में, तो पहले खंड में तो सारा चय रूप है, दूसरे खंड में 3 चय रूप है, एक फिर 7 से 70 कितना है, संख्यात गुना है ना, 70 से और आगे जाकर के भी संख्यात गुना है, तो ये लास्ट वाला संख्यात गुना। तो यहाँ आचार्य एक चीज और यहाँ पर बताए थे इस गाथा में कि इसमें दोनों तरह की अनुकृष्टि रचना पाई जाती है, जो एक मतलब एक चय रूप वृद्धि भी पाई जाती है और असंख्यात वृद्धि भी पाई जाती है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ना, 4, 5, 6, 7 में तो चय रूप से है, नीचे भी थोड़े परिणाम चय रूप से 5, 6, 7, फिर 70 हो गया, सीधे 7 से 70 हो गया, तो संख्यात गुणा वृद्धि हो गई। फिर उसके नीचे हम देख रहे हैं 6 और 7 तो चय रूप से है, और 70 उसका संख्यात गुणा, और 70 से 269 संख्यात गुणा। नीचे आए तो नीचे अब है ही नहीं, चय रूप वृद्धि है ही नहीं, 7 से सीधे 70, 70 से 269, 269 से 1062। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बाकी जितने 7 कर्मों की अनुकृष्टि रचना होती है उसमें तो ऊपर नीचे सब जगह चय रूप से ही वृद्धि होती है, चाहे वो चय जितना भी हो चय रूप से ही होती है, पर आयु में कुछ वृद्धि तो चय रूप से है। यहाँ पर कहाँ लिखा है, हम आप लोग को दिखा देते हैं, और कुछ संख्यात वृद्धि है। देखिए इसमें लिखा हुआ है
797 में किसी जीव के संदृष्टि के दूसरे पैरे पर किसी जीव के जिन अध्यवसाय स्थानों से अधस्तन स्थिति बनती है उन्हीं परिणामों में से किसी जीव के उपरितन स्थिति भी बनती है। इस प्रकार समानता होने से अनुकृष्टि रचना के अनुकृष्टि रचना कब पाई जाती है? हम लोगों ने अधः प्रवृत्तिकरण में क्या जाना था कि नीचे वाले के परिणाम ऊपर वाले के परिणाम से समानता लिए हुए होते हैं, इसलिए अनुकृष्टि अनुकृष्टि तभी बनेगी। अगर अलग अलग अपूर्व अपूर्व होगा तो अनुकृष्टि नहीं बनेगी। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए अनुकृष्टि बन रही है कि जघन्य आयु बांधने के भी 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 नंबर वाले परिणाम है, उससे ऊपर की आयु बांधने में भी हम देख रहे हैं 5 नंबर पाया जा रहा है, और ऊपर बांधने के लिए 6 नंबर पाया जा रहा है, और ऊपर बांधने के लिए 7 नंबर पाया जा रहा है। तो इसलिए अनुकृष्टि रचना कहते हैं आयु में बन जाती है। और 7 कर्मों की, इसलिए यहाँ ने कहा था कि आयु कर्म की अनुकृष्टि में कुछ अंतर है। 7 कर्मों से आयु कर्म की संदृष्टि में कुछ अंतर है। यही अंतर है कि इसमें जो परिणामों की संख्या बढ़ रही है वो चय रूप से भी बढ़ती है और संख्यात गुणी भी बढ़ती है, बल्कि क्या असंख्यात गुणी भी बढ़ती है। समझ आया कि नहीं समझ में ये चीज? आ गई दीदी, अच्छे से आई एकदम। आगे अच्छे से। तो थोड़ा अपने इसमें अगर 5 समय का कर लेते तो फिर पूरा ही मतलब खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आयु और उसमें अंतर इतना ही है, आयु के अनुकृष्टि रचना में और बाकी 7 कर्मों के अनुकृष्टि रचना में, कि आयु कर्म में चय रूप में वृद्धि है और असंख्यात गुणी भी वृद्धि पाई जाती है, और बाकी में चय रूप से ही वृद्धि चलती है। असमान वृद्धि, इसमें समान वृद्धि भी है, असमान वृद्धि भी है। तो ये यहाँ पर इस संदृष्टि में बता रहे थे, जो कि विशेषार्थ में इतना जो लिखा उन्होंने वो यही बता रहे थे। जैसा ये नीचे की संदृष्टि आप लोग को समझ, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। नीचे का क्या लिखे? अथानंतर यहाँ प्रत्येक स्थिति भेद संबंधी अध्यवसायों में नाना जीव की अपेक्षा खंड पाए जाते हैं। किसी जीव के जिन अध्यवसाय स्थानों से अधस्तन स्थिति बनती है तथा अन्य किसी के उन्हीं स्थानों से उपरितन स्थिति भी बनती है। जघन्य स्थिति बांधने का परिणाम 7 है, और आप क्या देख रहे हैं? वही 7 परिणाम कहाँ पाया जा रहा है? जघन्य से 3 समय अधिक वाले के भी पाया जा रहा है। यानी उतनी बड़ी स्थिति भी जघन्य परिणाम वाला कोई है जो 4 ही बांध रहा है, कोई है जो 7 ऊपर वाला 7 यानी उपरितन स्थिति भी बांध रहा है। ऐसा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अनुकृष्टि रचना हो जाती है। बाकी 7 में क्या बोले? खाली चय रूप से होगा, बाकी हाँ, 7 कर्मों में चय रूप से बाकी होगा। में समान चय चलेगा। ऐसा नहीं, देखे ना 39, 40, 41, 42, 40, 41, 42, 43, एक चय की वृद्धि, तो लास्ट तक एक ही चय की वृद्धि है। पर इसमें आचार्य कह रहे हैं कि समान रूप से भी चय पाया जाता है और गुणित रूप से भी चय पाया जाता है। तो इसका मतलब हो गया आयु में समान और असमान दोनों वृद्धि पाई जाएगी, और 7 कर्म में सब समान चय की वृद्धि पाई जाएगी। हाँ, सब में उर्दू में भी और तिर्यक में भी समान ही समान चलेगा। अब दूसरी चीज, ऐसा हो क्यों रहा है? प्रश्न खड़ा होता ना, तर्कना मिलनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा कि आयु में समान भी है असमान भी है बाकी सब में। तो एक तो कारण क्या है कि आयु आयु अधिक से अधिक कितनी है? 33 सागर। अन्य कोई भी कर्म है सब क्या है? कोड़ा कोड़ी में है, कोड़ा कोड़ी सागर। कोई भी कर्म देख लीजिए तो वहां पर स्थिति बहुत सारी है, तो वहां इस तरह की रचना पाई जा सकती है। और यहाँ पर यद्यपि स्थिति 33 सागर की है,
पर इसलिए इसके अध्यवसाय स्थान कम होंगे। बाकी अंतर्मुख के भी कर्म बनते हैं, तो वहां पर इसी कारण से अध्यवसाय स्थान वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। अब आज अपने लोग अनुभाग अध्यवसाय स्थानों को कहते हैं। रसबंध झवसाना साना रसबंध बंध झवसाण ठाणानि असंख्य लोग में तानी अवरठी दिस अवरठी दिस अवरठी दी परिणाम मिथो वना। बोला थोड़ा रसबंध झवसान ठाणा रसबंध जवसाण ठाणानि असंख्य लोग में तानी अवरठी दिस अवरठी दिस अवरठी दी परिणाम मिथो वाणी। रसबंध जवसाण ठाणानि असंख्य लोग में तानी अवरठी दिस अवरठी दी परिणाम मिथो वाणी। रसबंध जवसान ठाणानि असंख्य लोग में तानी अवरठी दिस अवरठी दी परिणाम मिथो वाणी। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। रस बंध झवसान ठाणानि, रस मतलब रस जिसका भोगा जाता है, यानी अनुभाग। अनुभाग ही हमारे भोगने का कर्म का रस क्या है? अनुभाग है, जो कि हमको चखने में आता है। तो कहते हैं रस बंध जवसान, अनुभाग रस माने अनुभाग, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान ठाणानि स्थान असंख्य लोग मितानी, असंख्यात लोक प्रमाण हैं। अवरठिदिसा माने जघन स्थिति संबंधी, अवरठी परिणाममी, अवरठिदि माने जघन स्थिति के परिणामों में अनुभाग बंध्य स्थान की बात आ रही है। अन्य स्थिति संबंधी अनुभाग परिणामों की अपेक्षा अवरठिदिसा जघन स्थिति बंध में स्थिति बंध अलग है और स्थिति बंध अध्यवसाय अलग है। इसीलिए गाथा में थोड़ा सा दिक्कत हो रही बताने में। स्थिति बंध तो है जैसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रमाण का बंध हुआ, ये स्थिति हुआ। और स्थिति बंध अध्यवसाय क्या होगा? जो हमारे परिणाम है। हमेशा याद रखिएगा, अनुभाग हमारा कर्म है और अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान क्या है? जीव का परिणाम है। उसी तरह से स्थिति बंध कर्म है, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान परिणाम है। यह हमेशा समझ के रखिएगा। कार्य और कारण की व्यवस्था है। कारण अध्यवसाय स्थान है और वो कर्म बंधना, जो का स्थिति बंधना क्या है? कार्य है उसका। तो कारण और कार्य की व्यवस्था से ये चीज बन रही है। तो इसलिए स्थिति बंध अलग है, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान अलग है। स्थिति बंध मतलब कर्म की स्थिति, स्थिति बंध अध्यवसाय का मतलब आत्मा के परिणाम। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि जघन स्थिति संबंधी जो जघन अवरठिदि परिणाम में जो जघन्य परिणाम है वो कैसे हैं? थोवानी, यानी जघन स्थिति के बांधने के लिए जो जघन परिणामों का है, जघन यहाँ अनुभाग की बात आ रही, अनुभाग बंध स्थान, जघन्य अनुभाग बंध करने के लिए जघन्य अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान थोवानी थोड़े ही हैं, स्तोक हैं, है ना। अनुभाग बंध के बारे में कह रहे हैं कि कोई जघन्य अनुभाग बंध करता है तो उसको बांधने के लिए भाई कितनी परिणाम है? तो आचार्य कह रहे हैं बहुत थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है।
हम लोग देखें इसमें माता जी क्या लिखती हैं। अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोग गुना असंख्यात करने पर भी असंख्यात ही रहेगा, असंख्यात लोक प्रमाण है। इसमें जघन्य स्थिति संबंधी स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों में जघन्य स्थिति बंध योग अध्यवसायों के प्रमाण से असंख्यात लोक गुणे अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान तत्संबंधी हैं, अर्थात अन्य स्थिति बंध अध्यवसाय संबंधी अनुभाग अध्यवसाय परिणामों की अपेक्षा स्तोक हैं। क्या कहना चाह रहे हैं गाथा में कि स्थिति बंध का अध्यवसाय स्थान है वे तो बहुत हैं, अनुभाग बंध स्थानों का क्या नाम है सो जो परिणाम है वह स्तोक हैं। माने टोटल में अभी तो बता रहे हैं, यहाँ जघन्य स्थिति जघन्य अनुभाग की बात नहीं आई है, यहाँ पर स्थिति बंध स्थान से और अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान की तुलना करके बता रहे हैं कि स्थिति क्यों ज्यादा है। अभी हम लोगों ने ऊपर पहले ही समझ लिया था इसको, क्योंकि स्थिति कितनी है कोड़ा कोड़ी सागर में है ना, और अनुभाग कोड़ा कोड़ी में तो है नहीं, तो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान क्या नाम है सो कम है, लेकिन शक्ति की अपेक्षा ये स्थिति बंध से ज्यादा है, ऐसा आगे बताएंगे। जब जघन्य स्थिति संबंधी स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों के प्रमाण से असंख्यात लोक गुणे तत्संबंधी जघन्य स्थिति संबंधी स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों के प्रमाण से असंख्यात लोकों ने तत् स्थिति संबंधी अनुभाग बंध अध्यवसायों का प्रमाण है, सो ही यहाँ द्रव्य का प्रमाण जानना। जघन्य स्थिति संबंधी स्थित बंध अध्यवसाय स्थानों का प्रमाण, सो यहाँ स्थिति का प्रमाण जानना। जघन्य स्थिति संबंधी स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों का प्रमाण, सो यहाँ स्थिति का प्रमाण जानना। आवली को 2 बार का असंख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण आवे, गणित आ गई, सो नाना गुणहानि सलाका का प्रमाण है। उपर्युक्त स्थिति के प्रमाण को नाना गुणहानि का भाग देने से, इसको तो फिर वैसे कॉपी पर करेंगे, एक एक पंक्ति तक होगा, ऐसे तो कोई भी फॉर्मूला किसी को याद नहीं होगा। स्थिति के प्रमाण को नाना गुणहानि का भाग देने पर, जैसे हमने लिया था 6300 निषेक, वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। सो गुणहानि आयाम का परिमाण है, जैसे वहां पर 800 में था गुणहानि का आयाम, 6300 वाले में गुणहानि आयाम के प्रमाण को 2 गुणा करने पर 2 गुणहानि होती है। 800 में की थी एक गुणहानि आयाम, 16 समय का निषेकाहार, 2 गुणहानि को निषेकाहार भी कहते हैं, सो ये कह रहे हैं 2 गुणहानि का प्रमाण है। तो 8 दूनी 16 जो संख्या हम लोग जान के आ रहे हैं। आवली के असंख्यात में भाग, सो अन्योन्यभस राशि का प्रमाण जानना। 2 पर पावर करने से 64 वहां पर आया था, वो वहां पर अन्योन्यभस राशि थी। यहाँ द्रव्य के प्रमाण में एक कम अन्योन्यभस राशि का भाग देने से जो लब्ध आवे, उतना प्रथम गुणहानि में द्रव्य का प्रमाण है। वहां हम लोगों ने 6300 में से अन्य आवली के असंख्यात में भाग 100 राशि का प्रमाण, यहाँ द्रव्य के प्रमाण में 64 में से 1 किया 63 हुआ, 63 को 6300 में भाग दिया था वहां पर, तो 100 आया था, और वो अंतिम गुणहानि थी। वही चीज यहाँ बता रहे हैं। प्रथम गुणहानि यहाँ अपने समझे भी थे कि कर्म को पूछा कर आता है, इसलिए वहां पर तो क्या हो रहा है, जहाँ जो इसको प्रथम गुणहानि यहाँ करे, हम लोग उसमें अंतिम गुणहानि कहते थे। और यहाँ अनुभाग बंध वगैरह में क्या करे, अंतिम जो कर्म के निषेध की रचना थी, उसकी जो अंतिम गुणहानि थी उसको पहली मान रहे हैं। ये अपने पीछे भी देख के आ चुके हैं, स्थिति बंध में भी देखे हैं। उतना प्रथम गुणहानि में द्रव्य का प्रमाण है। आगे इससे दूना दूना द्वितीय आदि गुणहानि में द्रव्य जानना। प्रथम गुणहानि के द्रव्य को गुणहानि आयाम का भाग देने पर मध्यधन हम लोग निकाले थे का प्रमाण होता। प्रथम गुणहानि के द्रव्य को गुणहानि आयाम का भाग देने पर 3200 था, गुणहानि आयाम 8 था, तो 8 से भाग दिए थे तो 400 आया था, तो वहां पर मध्यधन 400 था।
वही यहाँ कह रहे हैं प्राप्त होता है। एक कम गुणहानि आयाम के आधे से 3/2 से हीन, आधे से हीन 2 गुणहानि आयाम का भाग, 2 गुणहानि आयाम का भाग मध्य धन में देने से चय का प्रमाण आता है। 2 गुणहानि से भाग देने पर चय का प्रमाण आ जाएगा। प्राप्त होता है, सारा फॉर्मूला ही है। और चय को एक अधिक गुणहानि आयाम का गुणा करने से प्रथम निषेध का प्रमाण हो जाएगा। चय को 32 इसका जब ऊपर वाली पंक्ति का जब मैथमेटिक्स करेंगे 32 आएगा। उसको क्या कह रहे हैं, एक अधिक, चय को एक अधिक गुणहानि आयाम से गुणा करने पर प्रथम निषेध हो जाता है। 32 को हम एक गुणहानि से ज्यादा गुणा करते हैं, जो प्रथम निषेध में जितने निषेध आते हैं वो आ जाते थे। ऐसा हम लोग ये सारा मैथमेटिक्स कर चुके हैं। अब आगे की गाथा ज्यादा मतलब ठीक लग रही है हमको। तत्तोकमेन वड्ढति पडिभागेन यसंखलोगेन अवरठिदिस जेठर अवरठिदिस जेठ तत्तोकमेन वड्ढति पडिभागेन यसंखलोगेन अवरठिदिस जेठ ठिति परिणामोति नियमेन। तत्तोकमेन वड्ढति पडिभागेन यसंखलोगेन अवरठिदिस जेठ ठिति परिणामोति नियमेन। तत्तोकमेन वठति परिभागेण यसंकलोगेण अवरठिदिस जेठिद्धि परिणामोति नियमेन। तत्तोकमेन वढ़ति, इसके बाद क्या कर रहे हैं, क्रम से जघन्य स्थिति का जघन्य परिणाम जो हुआ उससे कहते हैं कि क्रम से बढ़ता है। हम लोगों ने देखा जघन्य स्थिति, जैसे अभी आयु का ही देखा जघन्य स्थिति, फिर एक समय 2 समय, तो वही चीज यहाँ कर रहे हैं। इसके पश्चात तत्तोकमेन, इसके पश्चात कमेन क्रम पूर्वक बढ़ती माने बढ़ता है। परिभागेन असंख्य लोगेन, उस बढ़ने का प्रतिभाग क्या है, कितने से बढ़ता है, तो कहते हैं असंख्यात के असंख्यात लोक रूप प्रतिभाग से, प्रतिभागहार से, यानी असंख्यात लोग का भाग देंगे जो उससे उतना उतना, यानी असंख्यात में भाग से, असंख्यात लोग को असंख्यात से भाग देंगे तो उतने रूप से कहते हैं क्रम पूर्वक बढ़ेगा। अवरठिदिस, अवरठिदिस यानी जघन स्थिति का, जेठ ठिदी उत्कृष्ट स्थिति का, परिणामोत्ति परिणामोत्ति माने परिणाम मात्र, नियमेन नियम से जानना चाहिए। कथा का अर्थ हुआ, इसके पश्चात क्रम से जघन्य स्थिति के जघन्य परिणाम संबंधी प्रथम निषेक रूप अनुभाग अध्यवसाय स्थान से, प्रथम निषेक रूप अनुभाग अध्यवसाय स्थान से उत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान पर्यंत असंख्यात लोक रूप प्रतिभागार से, यानी असंख्यात में भाग से बढ़ते बढ़ते अनुभाग अध्यवसाय स्थान नियम से जानना चाहिए। अभी हम लोग वहां देखा था आवली के असंख्यात में भाग से, अभी जो हम लोगों ने समझा था आयु, उसमें क्या था, आवली के असंख्यात में भाग से। यहाँ क्या कह रहे हैं, लोक के असंख्यात में भाग से। इसके पश्चात जघन्य स्थिति के जघन्य परिणाम, याद नहीं होगा आप लोगों को, जब पंच परावर्तन में भी बताया गया था, उसका उदाहरण दिया गया था टैक्सी का, कि पहले मीटर चलता है 00, 10 हो जाता तो दूसरा वाला बदलता है, फिर वो 10 हो जाता तो उसके बगल वाला बढ़ता, फिर और 100 हो जाता तो उसके बगल वाला बदलता। इस तरह से टैक्सी में मीटर ठीक उसी तरह से है कि पहले स्थिति का होगा, फिर उसके बाद अनुभाग का होगा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा याद हो तो हम लोगों ने किया था, ये 4 तरह का इस तरह की बढ़ोतरी उसी में किया था, पंच परावर्तन में किया था।
उसके पश्चात जघन स्थिति के जघन परिणाम संबंधी प्रथम निषेक रूप अनुभाग अध्यवसाय स्थान प्रथम गुणहानि के अंतिम निषेक रूप अंतिम अनुभाग अध्यवसाय परिणाम पर्यंत असंख्यात लोक मात्र का भाग सर्वद्रव्य में देने पर जो चय का प्रमाण आया उससे एक एक चय निरंतर बढ़ते बढ़ते जाना। इससे आगे गुणहानि गुणहानि प्रति चय का प्रमाण दुना दुना जानना। जैसा सब सातों कर्म में होता है वैसा यहाँ पर हम लोग समझने की चीज क्या है, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, तो अनुभाग का जो अध्यवसाय स्थान है वो असंख्यात ही है, परंतु उसमें जो शक्ति पाई जाती है अनुभाग की शक्ति अनंत पाई जाती है। अविभाग प्रतिच्छेद शब्द याद होगा। जैसे हम इसको ऐसे समझ लें कि जैसे श्रुति ज्ञान के अंदर श्रुति ज्ञान के भेद में हम लोगों ने अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान का भेद कितना था, संख्यात ही था, है ना, असंख्यात तो था नहीं, लेकिन एक एक अभिभाग प्रतिच्छेद से था, परंतु एक अक्षर में भी जो ज्ञान था वो अभिभाग प्रतिच्छेद से बहुत बहुत था। एक अक्षर में तो अक्षर तो एक, तो उसी तरह से बंध अध्यवसाय स्थान तो कम, लेकिन उसका जो शक्ति है अनुभाग फल देने की जो शक्ति है वो अनंत अनंत है, वो अलग है, शक्ति अलग है। जैसे हमने 10 आम खरीद करके लाए बाजार से, एक जैसे, लेकिन हम जब आम को रखेंगे घर में तो देखेंगे क्या कोई पहले पक रहा है, कोई देर से पक रहा है, कोई थोड़ा सा सड़ा सा भी हो गया है, कोई थोड़ा खट्टा भी निकल रहा है, कोई बहुत बढ़िया निकल रहा है। तो अनुभाग शक्ति अलग अलग है ना। जबकि एक बार में एक वृक्ष से एक ही तरह के आम तोड़े गए, है ना, एक ही जैसे तो, लेकिन फिर अनुभाग शक्ति अलग अलग है। तो वही चीज समझना है कि अनुभाग बंध स्थान कैसे थे, एक ही साथ हमने आम को तोड़ा, है ना, लेकिन फिर भी उनमें अनुभाग शक्ति अलग अलग पाई जाती। तो उसी तरह से बंध अध्यवसाय स्थान तो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान तो असंख्यात है, चूंकि असंख्यात लोग प्रमाण बता दिए आचार्य, लेकिन उनमें उसमें जो शक्ति है ना वो अनंत है और अलग अलग है। शक्ति अलग है और परिणामों की संख्या अलग है। तो उसमें स्थिति में जैसे पल्ले के असंख्यात विभाग शक्ति होगी, इसका मतलब इसमें ना असंख्यात लोक रूप शक्ति हो गई अनुभाग में, नहीं वहां पर तो वो तो परिणामों की संख्या बता रहे थे, आवली के असंख्यात विभाग वृद्धि हो रही है। यहाँ हाँ, यहाँ लोक के असंख्यात विभाग हो रही वृद्धि। क्योंकि तुम लोग को याद हो तो पहले स्थिति था, फिर अनुभाग आया था, यानी 10 बार स्थिति होती तो एक बार अनुभाग। थोड़ा थोड़ा याद होगा वो टेबल आप लोग को, तो आगे आगे जाके ठीक एकदम जैसे गाड़ी में मीटर चलता ठीक वही स्थिति है इसमें। असंख्यात कहा गया। इससे आगे गुण हानि प्रति चय का प्रमाण दोना जानना। इस प्रकार दूसरे आदि स्थिति योग्य द्वितीय आदि स्थिति योग्य द्वितीय आदि निषेक से उत्कृष्ट स्थिति तक अंतिम निषेक पर्यंत रचना जाननी चाहिए कि कितने कितने बढ़ते जाएंगे तो असंख्यात लोग के असंख्यात में भाग से वृद्धि होती जाएगी। यहाँ जघन स्थिति संबंधी जघन स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों से, एक बार फिर दोहराते हैं, जघन स्थिति कर्मों की है, जघन स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान आत्मा के परिणाम हैं। इस चीज को बढ़िया से अनुभाग का वेदन, अनुभाग पढ़ना, अनुभाग बंध क्या है, पुद्गल में है, फलदान की शक्ति है, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान आत्मा के परिणाम हैं। जघन स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों से असंख्यात गुणे प्रथम निषेक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान जानना। क्या कह रहे हैं, वही चीज देखो, चूंकि अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानों के परिणाम ज्यादा हैं। यहाँ जघन स्थिति संबंधी जघन स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों से, यानी परिणामों के स्थानों से, है ना, असंख्यात गुणे
उससे कितने गुने जघन स्थिति बन रही है। प्रथम स्थिति वही है, जघन स्थिति। और यहाँ पर भी अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान का भी प्रथम निषेध का ही ले रहे हैं। तो कह रहे हैं अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान जानना कितना असंख्यात गुणे, तथा उसी के दूसरे स्थान में द्वितीय निषेध प्रमाण जानना ऐसा क्रम है। एवं अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थानों की नाना गुणहानि शलाकाओं के विषय में आचार्य के दो मत हैं। नाना गुणहानि शलाका 6300 नंबर 6300 जब माने थे तो नाना गुणहानि शलाका कितनी थी? कितनी थी? 8 8 थी थी 8। नाना गुणानी 6 थी। लगा 8 थी मेरे ख्याल। 8 गुणानी आयाम आएगा। कितनी थी? कैसे पढ़ाने का मन करे, मैं आप ही लोग से पूछती हूँ। 8 थी। और अभी जिसमें हम गुणहानि आयाम बता के आए हैं, अभी आज ही बार बार बोले हैं 8। जब वो वहां पर गणितीय वाला इसके पिछले पेज में जो विशेषार्थ पढ़े हैं उसमें हम सारी चीज बताए हैं। द्रव्य, गुणहानि आयाम, गुणहानि, निषेकाहार सब बताए हैं। अभी तुरंत बताया है 10 मिनट पहले। इतना 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 इंटरेस्ट कम है आप लोग का, सब माथा बात क्या दूर धारा वगैरह नहीं हम चालू करेंगे ना, नहीं मेरा मन नहीं बनता। अभी तो पता नहीं कहाँ ऐसे लग रहा है बस खाली खोल के बैठे रहते हैं क्या लोग। आवली को 2 बार असंख्यात का भाग देने से जो प्रमाण आवे वो नाना गुण शलाका, नाना अरे गुण हानि आयाम। अरे वो यहाँ तो पर आयाम थोड़ी है। पूछ रहे हैं हम नाना हाँ, गुणाने वो तो नाना गुण हानि है, शलाका हाँ नहीं। हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए ना, आप भाषा क्यों पढ़ के सुना रहे हैं हमको। आठ तो अनिता रानी बोली ना 8। 8 और भी लोग बोले थे लेकिन हम तो अनीता का ज्यादा पकड़ते हैं क्योंकि वो उम्र में छोटी है। ऐसा पढ़ोगी तो कैसे काम चलेगा यार, क्यों पढ़ाएं हम लोग को। 10 मिनट पहले जो चीज बोलते हैं वो चीज जब नहीं याद रख सकती तो बैठने से क्या फायदा क्लास में। लिख लिख के भेजते हैं, कर करके भेजते हैं। हमको त्याग है पेन का, हमको त्याग है कलम का। आप भेजते रहिए, आप तो फालतू बैठे हैं, भेजते रहिए आप, हम लोग के कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी बोले हैं कि गुणहानि आयाम 8 है, नाना गुणहानि 6 भी तो बोले हैं। 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 छह गुणहानि बन रही है। 8 6 8 6। तो यहाँ कह रहे हैं कि गुणहानि आयाम। दीदी मैंने तो सही बोला। हाँ आपने सही बोला, बिल्कुल आप बोल दी थी इसलिए मेरे को औरों से पूछना पड़ा। तुरंत लोगों को हो गया कि जयश्री जी तो शायद गलत बोली हैं तो चलो अब बदल दो। ऐसे बदलते चाहे नहीं बदलते, आपके बोलने के बाद जब पूछ लिए ना तो इन लोग को लगा कि आप तो गलत बोले हैं, इसलिए सबने 8 8 कर दिया। ये हमारी तो एकाग्रता है। एवं अनुभाग अध्यवसाय स्थानों की नाना गुणहानि शलाकाओं के विषय में आचार्यों के दो मत है। एक मतानुसार नाना गुणहानि है, दूसरे मतानुसार नाना गुणहानि नहीं भी है। किसमें? अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान में। कोई आचार्य कहते हैं नाना गुणहानि है, कोई आचार्य कहते हैं नहीं है। कहते हैं दो मत इस तरह से हम लोगों को चंद्राचार्य कह रहे, दो मत इस तरह से मिलता है। अब आगे ग्रंथकर्ता श्री नेमी चंद्राचार्य ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा पूर्ण करके प्रशस्ति रूप 8 गाथाएं करते हैं। नेमी चंद्राचार्य जी ने पूरा कर दिया। मुझे जो भी जितना सा भी आया, गलत तो नहीं बताई हूँ, थोड़ा जरूर भले हो सकता बताई होंगी, नहीं समझ में आया होगा, नहीं खुलासा कर पाई होगी, आगम से विरुद्ध होकर तो कुछ नहीं बताई होंगी। हाँ भूल के कारण कोई शब्द निकला हो तो अलग बात है। बाकी आप लोग की तो यहाँ आचार्य का ग्रंथ पूरा हो चुका है। अब आचार्य
ग्रंथ की प्रशस्ति रूप में 8 गाथाएं कहती हैं। आचार्य को पता ही नहीं था ना कि इस जमाने में पढ़ने वाले 8 गाथा क्या 8 शब्द नहीं है हमारे पास। नेमिचंद आचार्य की प्रशस्ति के लिए 8 शब्द नहीं है। अगर होते तो हम लोग इतना भूल नहीं करते कि जो चीज हजारों बार बता दी जाए, छोटी छोटी चीज, वो हमें याद ना हो। क्योंकि हमको कुछ नहीं, नेमिचंद आचार्य लिख के लेके उनको लिखना था, लिख गए, हम क्यों समय बर्बाद करें। आगे ग्रंथकर्ता श्री नेमिचंद आचार्य ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा पूर्ण करके प्रशस्ति रूप 8 गाथाएं कहते हैं। गोमट संघ सुत्तम गोमट देवे न गोमटम रईदम कम्मान निजरठम तच्छट अवधारणठम च गोमट संघ सुत्तम गोमट देवेन गोमटम रईदम कम्मान निजरठम तच्चट्ठवधारणठम च। गाथा अच्छा पढ़िए, गाथा को सबको याद, सबको पढ़ लीजिए एक गाथा। और जी लास्ट वाली गाथा आप पढ़ दीजिएगा। इसी को पढ़ लो। गोमट संघ सुतम गोमट देवेन गोमट्टम रईदम कमान जरठम तचठवधारणठम च। गोमट संघ सुतम, संग्रह 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 रूप गोमट सार ग्रंथ का सुतम विषय, संग्रह रूप गोमट सार ग्रंथ का विषय की गोमट देवे न, गोमट देव वर्धमान तीर्थंकर देव, गोमट देव वर्धमान तीर्थंकर देव ने कम्मान निजरठम कर्म की निर्जरा के लिए और तत् अठव धारणठम, तच का तत् हो जाएगा, नहीं तच नहीं होगा यहाँ पर, तत्व होना चाहिए, तत्व की अवधारणा होती है। तच्चठव धारणठम च, तत्वों का अवधारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए, जो तत्व हैं उनका निश्चय करने के लिए गोमट्टम गोमट्टम रय्यम गोमट्टम गोमट्टम यहाँ फिर क्यों आया है, अच्छी विवेचना के लिए, क्या रय्यम माने तो रचना होगा, अच्छी विवेचना के लिए या सुंदर विवेचना के लिए। गोमट भगवान सुंदर थे, गोमटेश्वर शायद उसी इससे साथ में लिया होगा। फिर से एक बार करते हैं। गोमट संघ सुत्तम, संग्रह रूप गोमट सार ग्रंथ के विषय की क्या कह रहे हैं, गोमट देवेना तीर्थंकर देव ने, देवेना तृतीया का एक वचन है, गोमट देव ने गोमट्टम रय्यम, गोमट्टम माने यहाँ हो जाएगा अच्छी तरह से व्याख्या करना, रय्यम माने रचना, क्यों की गई, कम्मान निजरठम कर्मों की निर्जरा के लिए, और किस लिए, तच्चठ अवधारणठम च, तत्वों का अच्छी तरह से अवधारणा के लिए, उसका निश्चय करने के लिए, उनके स्वरूप का निश्चय करने के लिए। क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, गोमट देव वर्धमान तीर्थंकर देव ने संग्रह रूप इस गोमट सार ग्रंथ का विषय प्रमाण और नय के गोचर को कहा है। अतः इस ग्रंथ के स्वाध्याय से तत्अर्थ ज्ञानावरण आदि कर्मों की निर्जरा और तत्वों के स्वरूप का निश्चय होता है, ऐसा जानना चाहिए। तच्च से तत्व निकाला है, अठ से 8 कर्म हमको लगता निकल जाएगा। अवधारण तो अवधारण हो ही गया, निश्चय करना निश्चय होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो किस लिए इस ग्रंथ का विषय को कहा, तो बोले इसके स्वाध्याय से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की निर्जरा हो और तत्वों के स्वरूप के हम लोग जान सकें, कैसे कर्म होते हैं, कैसे उनकी निर्जरा होती, कैसे बंधते हैं, कैसे फल देते हैं, इस तरह का जो तत्वों का स्वरूप है उसका भी निश्चय इस ग्रंथ को पढ़ने से होता है। तो उसके लिए उन्होंने इसकी रचना की। गाथा नंबर आगे, जम्मी गुणा विसंता
गणहर देवादि इड्डताणम सो अजिय सेना ना हो, सेन ना हो। अच्छा, अजिय सेन के लिए अजित सेन ना हो, जस गुरु जय सो राओ, जम्मी गुणा भी संता गणहर देवादि इठिपताणम सो अजिय सेन ना हो, जस गुरु जय सो राओ। पढ़े। जम्मी गुणा विसंता गणहर देवादिहट्टि पत्ताणम सो अजित सेन राणो जस्य गुरु जय दुसो राव। जयदू जय। जमी गुणा विसंता, जमी जिसके समान, जमी जिनके समान या जिसमें गुणा माने गुण, विसंता विद्यमान है, के समान जिनमें विद्य किसके समान आगे बता रहे हैं, के समान जिनमें गुण विद्यमान हैं। फिर क्या कह रहे हैं, गणहर देवादि की पत्तानम, गणहर देवादि की जो यह है रिद्धि है, बुद्धि आदि रीति जो प्राप्त गंधर्व देवादि हैं, यदि पत्तानम उनके समान, जम्मी गुना विसंता इसके बाद लेने से हो जाएगा, बुद्धि आदि रिद्धि गंधर्व देवादि के समान जिनमें गुण विद्यमान है, सो ऐसे अजिय सेन ना हो, अजीत सेन मुनिनाथ, जस गुरु जिसके जिनके गुरु, जय हो सोरावो, अजीत सेन मुनिनाथ जिसका क्या नाम, जस गुरु जिसके जिनके गुरु, अर्थात गुरु माने व्रत आदि लिए होंगे या दीक्षा देने वाले गुरु, जय हो सोरावो, जय हो जय जयशील हो, कौन सो रावो, कौन हो जयशील, राओ राजा जयशील हो, राजा कौन था, चामुंडा राय, चामुंड राय राजा था, तो कहते हैं वो उसकी जयशील, वो जयशील हो, उसकी यहाँ पर जयशीलता बनाई जा रही है। बुद्धि आदि रिद्धि प्राप्त गंधर्व देव आदि के समान जिनमें गुण हैं, ऐसे अजीत सेन मुनिनाथ जिसके व्रत दीक्षा देने वाले गुरु हैं, वह राजा चामुंड राय सर्वोत्कृष्ट रूप से जयशील हो, यानी चामुंड राय के गुरु थे कौन, अजित सेन मुनिनाथ थे, ऐसा इस गाथा से पता चल रहा है। और वो अजित सेन थे कैसे, तो बोलते गंधर्व देव के समान थे। अजित सेन मुनिराज कैसे थे, तो जिनमें कहते हैं बुद्धि आदि प्राप्त जो गंधर्व देव आदि के समान थे, ऐसे ये अजित सेन मुनिराज थे। अगली गाथा, सिद्धंतुदय तडुगए, सिद्धंतुदय तडुगए निम्मल वर्णेमि चंद कर कलिया गुणरयन भूषणम, गुणरयन भूषणम भुहि मयि वेलाभरहु भुवनयनयलम, सिद्धंतुदय तडुगए निम्मल वर्णेमि चंद कर कलिया गुणरयन भूषणम भुहि मयि वेलाभरहु भुवनयलम। सिद्धंतुदय तडुगय निम्मल वर्णेमि चंद कर कलिया गुणरयन भूषणंबुहि मयि बेला भरव भुवनयलम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। सिद्धंतुदय, सिद्धांत रूप उदय, उदयाचल पर सिद्धांत उदय, सिद्धांत दीदी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही है पर पूरा दिखा रहा है, नहीं आ रही आवाज। हाँ,
स्थिर को अब आई, कैसे? अब आई दीदी, अब आई थी सिद्धांत आवाज। उदय तडु गए तो सिद्धांत रूप उदिया चल गए, चढ़ गए, उनका ज्ञान का उदय हुआ। निम्मल वर्ण चंद्र कलिया, निम्मल मन से निर्मल चंद्रमा के समान आवाज बहुत कट रही वचन दीदी, रूपी। बहुत कट कट के आ रही दीदी आवाज, बहुत कट कट के आ रही है आवाज। क्या करें, वीडियो दिखा बंद रहा कर पूरा लेना चाहिए, नेट तो ये पूरा शायद तो दिखा ठीक रहा। आ जाएगी। पूरा हाँ, तो ये क्या करें, सिद्धांत रूप के उदयाचल पर कहा उनका ज्ञान कहाँ उदय हुआ, तो सिद्धांत रूप में। तो वही कह रहे हैं, सिद्धांत रूप उदयाचल पर जिनका ज्ञान मतलब उगया, उगया तद उगया, उसके ऊपर तत् उगया माने उसके ऊपर उदय को प्राप्त हो गया। निम्बल माने निर्मल, तो निर्मल वर नेमी चंद कर कलिया, ऐसा निर्मल चंद्रमा के समान नेमी चंद भगवान के कर कलिया वचन रूपी किरणों से संबंधित गुणरयन भूषणम बोहिम बोहिम बेला, गुण रूपी है ना, गुणरयन माने गुण रूपी रत्नों से सुंदर, भूषण मन शोभित। किससे शोभित है, किन रत्नों से? हीरा पन्ना माणक से है क्या? तो नहीं, कहते गुण रूपी रत्नों से। आ रही आवाज? नहीं आ रही है? आ रही है भाभी, आ रही है। आ रही है दीदी, अब आ आ रही रही है। है। हाँ, गुण रूपी रत्नों से शोभित है ना, गुणरयन, गुणरयन माने गुण रूपी रत्न, भूषण माने शोभित। बोहिम बेला, बोहिम माने यहाँ पर बुद्धि, बेला माने बेला, बुद्धि रूप बेला। भरहु भुवन यलम, क्या भरहु, फैला दे, भर दे पूरी। मैं हाथ कर रही तो आप लोग को दिख थोड़ी रहा वीडियो तो बंद है। तो ये क्या करे, भुवन यलम माने पूरे समस्त भुवन को, समस्त जगत को मतलब भर दे, भरहु माने भर दे, यानी सारा जो समस्त जगत है वो अतिशय से विस्तार को प्राप्त कर ले, ऐसा ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। सिद्धांत रूप उदयाचल पर जिनका ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है, ऐसा चंद्रमा के समान, आवाज आ रही है, चंद्रमा के समान नेमीचंद आचार्य की वचन रूपी किरणों से संबंधित गुण रूपी रत्नों से शोभित चामुंडा राय की बुद्धि रूप बेला समस्त जगत में अतिशय से विस्तार प्राप्त करे। किसकी क्या नाम है? सो चामुंडा राय की बेला, चामुंडा राय की बुद्धि रूप की क्या नाम है? सो बेला को ये कह रहे हैं कि सारे जगत में खूब अतिशय को विस्तार प्राप्त करे। पहली गाथा भी चामुंडा राय के लिए थी और अभी दो गाथा तो चामुंडा राय के लिए आई है, तीसरे में देखते हैं कि फिर किनका है, उन्हीं के लिए है लगता है, क्योंकि गाथा में गोमट संघ सुत्तम है। गोमट संघ सुत्तम गोमट सिहरुहरि गोमट जिणोय गोमट राय विनम्य दक्षिण कुकुट जिणो जयऊ। गोमट संघ सुत्तम गोमट सिहरुहरि गोमट जिणोय गोमट राय विनम्य दक्षिण कुकुट जिणो जयऊ। पढ़े, गाथा को पढ़े सब तो। गोमट संग सुक्तम गोमट सिंह रूवरी गोमट जीर्णोय गोमट राय विनिम्य दक्षिण कुक्कुड़ो जिणो जयदु। सबको पता है गोमट गिरी है, वहां पर गोमटेश्वर विराजमान है। आवाज आ रही है ना? तो यहाँ क्या करें, गोमट, गोमट सिंह उरी, गोमट के शिखर के, उरी माने ऊपर, गोमट के, गोमट शिखर पर
गोमट गोमट संघ सुत्तम, गोमट गोमट संग्रह का सूत्र यानी गोमट सार ग्रंथ संग्रह ग्रंथ, गोमट सार संग्रह ग्रंथ सुत्तम ग्रंथ, गोमट गोमट के शिखर पर गोमट जिनों, जहाँ गोमट जिनों माने जिन माने जिन, तो बाहुबली की प्रतिमा के लिए आया है कि बाहुबली की प्रतिमा जिन्होंने विराजमान की थी, यानी गोमट जिनों माने वह प्रतिबिंब। गोमट शिखर के ऊपर गोमट संघ सुत्तम गोमट सार ग्रंथ को, और फिर कह रहे हैं कि गोमट जिनो, यह गोमट बाहुबली भगवान के लिए आया जहां पर प्रतिबिंब है गोमट बाहुबली का, जिन है गोमट गोमट जिनेन्द्र भगवान है यानी बाहुबली है। गोमट राय विनिमय, गोमट राय विनिमय चामुंड, गोमट राय किसके लिए आया है? चामुंड राय के लिए। चामुंड राजा ने जो विनिमय, निमय माने निर्माण कराया था, गोमट राजा ने जो जिन मंदिर का निर्माण कराया था, दक्षिण कुड़जिनो, भारत के जो दक्षिण प्रांत है वो, वहां पर जो निर्वापित है यानी जो बनाया हुआ है, वह कहते हैं जयहू जयवंत हो, यानी इसमें भी चामुंड राय के लिए ही जयवंत की बात आई है, उन्होंने ही प्रतिमा विराजमान की थी। गोमट शिखर पर चामुंड राय राजा ने जो मंदिर बनवाया उसमें एक हस्त प्रमाण इंद्र नील मणिमय नेमिनाथ तीर्थंकर देव का प्रतिबिंब विराजमान किया। ये तो कहाँ गया पता नहीं, ये बिंब तो नहीं है, पर हाँ और प्रतिमा तो है वहां पर। तथा भारत के दक्षिण प्रांत में शरणबेल गोला के पर्वत पर निर्मापित बाहुबली स्वामी की प्रतिमा विराजमान की। वह अच्छा ग्रंथ के लिए आया है, वह प्रतिबिंब तथा गोमट सार संग्रह ग्रंथ जयवंत हो, यानी बाहुबली की प्रतिमा और गोमट सार ग्रंथ। यहाँ पर जैसे क्यों लिखा गया गोमट सार ग्रंथ नाम क्यों दिया, ऐसा किंवदंती है कि इंद्र नील मणि की जो प्रतिमा थी, छोटी प्रतिमा थी शायद, हाँ लिखा ना एक हस्त प्रमाण, उसी के सामने बैठ करके गोमट सार ग्रंथ की रचना हुई थी, इसलिए वहां इसके लिए वहां पर आ रहा कि वह प्रतिबिंब कौन सा, जो इंद्र नीलमयी प्रतिबिंब उसका और गोमट सार ग्रंथ का, दोनों के लिए कविराज लिख रहे हैं कि जयवंत हो। रहने देते हैं, कल 4 गाथा कर लेंगे, 3 बजने वाले हैं, और कल ही चूंकि बोलते हैं सब कोई शनिवार को ही ग्रंथ का समापन करना चाहिए, तो कल अपन इसका समापन करेंगे, गाथा भी कर लेंगे और ग्रंथ, और नेमिचंदाचार्य के प्रति, माता जी के प्रति, आप लोगों को प्रश्नावली बना बना के भेजे हैं उनके प्रति, सबके प्रति कल लोग बहुमान प्रकट करेंगे। ये कल का प्रोग्राम रहेगा। दीदी वैसे भी आज अमावस्या है ना दीदी? हाँ हाँ, कई 14 कई अमावस्या, पर हमारे यहाँ आज अमावस्या की है, तो बहुत अच्छा है कि कल ही करें। हाँ नहीं कल ही करेंगे शनिवार को। जी जी, प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम दीदी। और वैसे तो दुर्धारा मतलब ग्रंथ का एक पोर्शन है, ग्रंथ नहीं है वो, तो रविवार को कर तो सकते हैं, देखते हैं। तो वैसे बोलते ना लोग कि मंगल को शुरू करना चाहिए, शनिवार को खत्म करना चाहिए। जी जी, हालांकि मैं इन चीजों में बहुत 100% तो नहीं चल पाती हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़ा ज्ञान है, तो थोड़ा सा द्रव्य क्षेत्र काल भाव को तो मिला के ही करना चाहिए। तो देखते हैं रविवार को लेते हैं या फिर मंगलवार को लेंगे। रविवार को अगर नहीं कर पाए तो फिर मंगल को ही करेंगे। 14 धारा जिनके पास नहीं है वो निकलवा लेंगे, और जिनके होगी, बहुत से लोगों के पास तो होगी ही, चूंकि हो चुकी पढ़ाया था ना दीदी, इसलिए बहुत लोगों के पास होगी, मेरे पास भी है।
एतक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिन्तामणिं चिन्तित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो धीर ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। जो भी लोग ग्रंथ निकलवाएं बाइंडिंग ऐसी लीजिएगा, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, स्क्वायरल की क्या तो कहते हैं इसको। स्पाइरल बाइंडिंग कहलाती है, हाँ स्पाइरल वही। बाइंडिंग। हाँ तो इसमें ना पेज खराब नहीं होगी ग्रंथ आपके, है ना। सिलेक्टेड रहती है। बाइंडिंग बाकी ब्लैक एंड व्हाइट कलर ये आपके ऊपर है, कलर से आपको ज्यादा समझ में आएगा, मन ज्यादा लगेगा, पैसा लगेगा तो पैसा तो यहाँ एक जैसी साड़ियाँ हम पहनते हैं उसका तो 1/4 भी नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए कराएंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आपके ऊपर है, पर बाइंडिंग ऐसी कराइएगा। नौ बार नमोकार।